लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट में फ्लैट क्लोजिंग हो रहा है। मतलब मार्केट कोई दिशा निर्देश नहीं कर पा रहा है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ऐसे असमंजस स्थिति में पड़ा है मार्केट, क्योंकि कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है। यानी मतलब ऐसा माना जा रहा है कि वार हो सकता है या फिर इंडिया कुछ ना कुछ तो आगे कदम उठा सकता है पाकिस्तान के अगेंस्ट में। सिचुएशन में जो स्टॉक्स आई कैचिंग है, यानी जो स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा है 2-3 सेशन में, वो है डिफेंस सेक्टर का स्टॉक्स। हालात में अगर आगे जाके कुछ इशू होता है, कुछ रिएक्शन होता है, तो मिलिट्री इक्विपमेंट्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आप देखेंगे कि अभी जो फिलहाल 22 अप्रैल के बाद जो प्रॉब्लम चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जैसा माहौल चल रहा है, इसलिए उसके चलते निफ्टी और बैंक निफ्टी और जो इंडेक्स में हमारा फिलहाल जो आप देख रहे हैं कि लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट में फ्लैट क्लोजिंग हो रहा है। मतलब मार्केट कोई दिशा निर्देश नहीं कर पा रहा है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ऐसे असमंजस स्थिति में पड़ा है मार्केट, क्योंकि कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है। यानी मतलब ऐसा माना जा रहा है कि वार हो सकता है या फिर इंडिया कुछ ना कुछ तो आगे कदम उठा सकता है पाकिस्तान के अगेंस्ट में। पाकिस्तान भी डरा हुआ है, तो माहौल बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, जिससे कोई भी चीज़ क्लियर नहीं आ रहा है। इसलिए मार्केट में अगर क्लियरिटी नहीं हो तो मार्केट रेस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो स्टॉक्स आई कैचिंग है, यानी जो स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा है 2-3 सेशन में, वो है डिफेंस सेक्टर का स्टॉक्स। आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ले लो, बीईएल ले लो, या आपका पारस डिफेंस एयर सिस्टम एरोस्पेस लिमिटेड, ये स्टॉक्स ले लो। ये 3-4 स्टॉक्स में आप देखेंगे कि करीब-करीब 20 to 30% का हाई मतलब इंक्रीज देखने को मिला है ये 3-4 सेशन में। क्योंकि इंडिया का मिलिट्री अभी फिलहाल प्रधानमंत्री जी ने पूरा फ्री हैंड दे दिया है मिलिट्री को कुछ भी एक्शन लेने के लिए। तो ऐसे हालात में अगर आगे जाके कुछ इशू होता है, कुछ रिएक्शन होता है, तो मिलिट्री इक्विपमेंट्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए इस सेक्टर में इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, इसलिए इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। तो इसलिए इस सेक्टर का जो सबसे अच्छा स्टॉक है, वो मैं लेके आया हूँ, जिसका नाम है पारस डिफेंस एयरस्पेस लिमिटेड। इस स्टॉक का प्रोडक्ट क्या-क्या होता है? इस स्टॉक्स का प्रोडक्ट है एंटी ड्रोन सिस्टम बनाना, ड्रोन के लिए जितना भी कैमराज होता है उसका वो बनाना। तीसरा है जो आपका जितना भी स्पेसिफिक शिप्स जो है, वो शिप्स में जितना भी ग्लासेस हो गया और शिप्स का जो भी इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स होता है, वो सब बनाना। और जो एरोस्पेस होता है, यानी आपका फ्लाइट हो गया, फाइटर जेट हो गया, उसमें सारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और इसका सॉल्यूशन राडार वगैरह ये बनाता है। तो ये कंपनी एक प्रोमिनेंट प्लेयर है ड्रोन का कैमरा सप्लाई करने में, और शिप का जो ग्लास और इलेक्ट्रॉनिक चीज जो अभी ये लगता है इक्विपमेंट्स, उसको सप्लाई ये कंपनी लगभग मोनोपोली जैसा ही है। तो इस कंपनी का अभी Q4 का रिजल्ट भी आया हुआ है। Q4 का रिजल्ट में आप देखेंगे कि कंपनी ने बताया है कि कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट जो है ऑलमोस्ट 100% डबल हो गया है। यानी जो ये लास्ट ईयर प्रॉफिट 10 करोड़ था, वो भी बढ़ के 19.5 करोड़ हो गया है। एबिटा में आप देखेंगे जो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है, उसमें भी कंपनी का करीब-करीब 26% का जंप देखने को मिला है। रेवेन्यू में भी कंपनी ने 36% का ग्रोथ देखने को मिला है इस साल में। तो कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। इस ग्रोथ के चलते मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि कंपनी का शेयर प्राइस और ज़्यादा अफोर्डेबल हो इन्वेस्टर के लिए, इसलिए स्टॉक स्प्लिट का भी अनाउंस हुआ है। यानी कंपनी का जो अभी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ था, वो अभी डिवाइड हो जाएगा और फेस वैल्यू 5 रुपीज़ हो जाएगा पर शेयर। फिलहाल इसके लिए रिकॉर्ड डेट का कोई अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। कंपनी जल्दी बता देगी कि रिकॉर्ड डेट कब कौन सा डेट होने वाला है। इसके अलावा और एक गुड न्यूज़ ये है कि कंपनी ने एक एमओयू साइन किया है माइक्रो एविजन कंपनी, जो कि इजराइल बेस्ड कंपनी है राफेल ग्रुप का। इसके साथ मिलकर कंपनी जो है ड्रोन सिस्टम के नया टेक्नोलॉजी के ऊपर नया-नया चीज़ें मतलब रिसर्च करेगी और डेवलप करेगी और इंडियन डिफेंस को सप्लाई करेगी, जिसके चलते इस सेक्टर में कंपनी को और ग्रोथ आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। चौथा चीज़ है कंपनी का अभी जो सिस्टम चल रहा है, मैनेजमेंट का जो आउटलुक है, वो आउटलुक बहुत ही पॉजिटिव है। जिस तरह का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है, आने वाले दिन में और प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेगा, जिसके चलते हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट का डिफेंस सेक्टर में जो बजट है, वो आने वाले दिनों में ऐसा अगर माहौल बनता रहा, तो और भी आगे आने वाले दिनों में मेक इन इंडिया के चलते और भी बजट में हाइक देखने को मिलेगा। यानी ज़्यादा पैसा खर्चा करेगी भारत सरकार डिफेंस सेक्टर में, जिसके चलते इस सारे कंपनीज को बेसिकली हॉल और पारस डिफेंस को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये शेयर आने वाले दिनों में अच्छा ग्रोथ, अच्छा पोटेंशियल, अच्छा फंडामेंटल्स है,
जिसके चलते इसमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। एनालिस्ट का मानना है कि अगर शेयर में जो है आपका स्प्लिट हुआ तो ये शेयर करीब-करीब 600-650 के आस-पास आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें करीब-करीब आपको 20 से 30% तक हाइक आने वाले 1 से 2 साल में देखने को मिल सकता है। ऐसा एनालिस्ट का मानना है, क्योंकि एनालिस्ट का जब इसका पीछे का रीज़न जो है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है और स्ट्रॉन्ग डिमांड है डिफेंस सेक्टर से। तो ये था इस शेयर के ऊपर इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट, इसका फंडामेंटल एनालिसिस और इसका आने वाला प्रोजेक्शन ग्रोथ के बारे में। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके चलते मुझे मोटिवेशन मिले, मैं इस तरह का अच्छा-अच्छा न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊँ, अच्छा खासा इनकम पाने के लिए। तो इस स्टॉक में कोई बाय और सेल करने का सलाह नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। थैंक यू।